सुनीता गर्ग जी, आईसीएमआर और एम्स ने जो कोविड टास्क फोर्स बनाई है उसका ये कहना है कि सबसे पहले देश में 15 दिन का एक देशव्यापी लॉकडाउन लगना चाहिए। ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हैं? और आपको लगता है कि देश में कई जगह तो कोरोना बहुत विकट संकट के साथ है लेकिन कई जगह नहीं है, ऐसे में देशव्यापी लॉकडाउन की जरूरत है क्या? जी, मैं कहना चाहूँगी बेसिकली कि मैं एज़ मेंबर लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से बात करूँगी। मेरा पर्सनली डेफिनेटली ये सोचना है कि लॉकडाउन होना चाहिए, परंतु लॉकडाउन जो है हमारे को सेलेक्टिव, जो 12 हमारे राज्य हैं जहाँ पे 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है, अगर हम उनको पहले देखें और उनको देख के हम लॉकडाउन करें तो वो थोड़ा ज़्यादा वो ठीक रहेगा, बजाय कि पूरे देश भर में लॉकडाउन करने से, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि इसके काफ़ी, बट ये भी हम कहते हैं कि जान है तो जहान है, परंतु हम अगर इन राज्यों की तरफ देखें तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा करके, कि जहाँ पे 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो मेरे को ये कहने में कोई वो नहीं है करके कि हमें इस प्रकार से आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन एक तरीका बहुत आसान है, परंतु उसके इम्प्लीकेशंस लॉन्ग टर्म में जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर सुनीता आपकी बात, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ फिर सरकार को किन किन स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या उन राज्यों में लॉकडाउन लगाना चाहिए जहां पर केसेस 30% या उससे ज़्यादा हैं, या जहां पर संकट बहुत बड़ा हो चुका है? अभी तक हमने देखा दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा ने पूरा लॉकडाउन लगाया है, महाराष्ट्र और पंजाब ने मिनी लॉकडाउन लगाया है और मध्य प्रदेश ने जनता कर्फ्यू लगाया है। क्या इन राज्यों के फैसले को आप सही मानती है और क्या इन्हीं की तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसी चीज़ को मानती हूँ कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, और जैसा कि सेलेक्टिव वे में लगाया गया है, अब मैं उत्तर प्रदेश में भी देखती हूँ कि कंपनी में अधिकारियों को आने की वो है ताकि वो वापस ना चले जाएँ, या फिर हम देखते हैं कि दिल्ली में भी थोड़ा सेलेक्टिव वो है करके कि हमारे ऑफ़िसेज़ जो हैं वो पार्शियल रूप से खुले हैं, क्योंकि काम चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि पैंडेमिक टाइम में भी ये भी बहुत ज़रूरी है, नई गाइडलाइंस बननी है, नए-नए वो हेल्थ सेक्टर खुला हुआ है क्या पूरी तरीके से, क्योंकि हेल्थ सेक्टर तो एक अपने इम्पोर्टेंट रूप के ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन में हेल्थ सेक्टर, और हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स जो कि हमारी कम्युनिटी में जाएँगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से फंक्शनल हो। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेट्स महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, अगर हम इनको लें बेसिकली, या छत्तीसगढ़ या कर्नाटका को लें, तो प्राइमरली इनमें जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, हमें वहाँ पे पहले देखना चाहिए करके। अन्यथा ये होगा कि जैसे हमने अभी महाराष्ट्र में किया था, तो हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो बिहार चले गए, तो वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं करके। तो हम ऐसी स्थिति भी नहीं चाहते करके कि जहाँ पे यहाँ पे हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है वहाँ पे चले जाएँ करके, और उनकी वजह से जो है वो परेशानी हो, क्योंकि जब लॉकडाउन का ऐलान होता है तो आम आदमी यही सोचता है कि अपने घर हम वापस जाएँ, ताकि हम वहाँ पे रह सकें करके। फिर वो थोड़े दिन में वापस आने की सोचता है। तो पैंडेमिक जैसी स्थिति में हमें बहुत सावधानी से डिसीज़न लेना चाहिए, ये मेरा अपना सोचना है करके।